माथुर साहब, तो माथुर साहब तो डीजीपी हो गए, एडिशनल कमिश्नर जो हैं वो रंजन भोगले हैं। अब इन सब के खिलाफ उन्होंने याचिका दी थी कि इमीडिएट एफआईआर रजिस्टर हो और एक्शन शुरू होना चाहिए हमारे केस में। लेकिन ये जो ऑफिसर हैं ये एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। द कोर्ट अलाउड द पिटीशन एंड ऑर्डर्ड द मजिस्ट्रेट, लेकिन मजिस्ट्रेट ने कहा कि हम एफआईआर नहीं करेंगे, पहले ही मना कर दिया मजिस्ट्रेट ने। मजिस्ट्रेट ने मतलब किस तरह एक प्रकार से डिसमिस कर दिया था। द कोर्ट अलाउड द पिटीशन एंड ऑर्डर्ड द मजिस्ट्रेट टू एक्ट अगेंस्ट द ऑफिसर्स अंडर सेक्शन 166A 2017 and 2018 read with 34 of the Indian Penal Code। इसी सेक्शन के तहत सेक्शन 1, इस बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कैसे दिशा केस में प्रभु आपकी मदद कर रहे हैं, हम सबकी मदद के लिए खड़े हैं। एक ही सेक्शन है, नेग्लिजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट रजिस्टरिंग द एफआईआर। पुलिस ऑफिसर कंप्लेन पर कंप्लेन आने के बाद भी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है, इसी को लेकर के वो मजिस्ट्रेट के पास गए थे और मजिस्ट्रेट ने उस केस को डिसमिस कर दिया था। उसके बाद ये मामला आया सेशन कोर्ट में और फिर सेशन कोर्ट में ऑर्डर किया कि सेक्शन 166 के तहत एफआईआर दर्ज करना आपकी मजबूरी है, आपको करना ही पड़ेगा, जरूरी है, मजबूरी के साथ साथ जरूरी है। Shenoy had moved a complaint against these police officers for failure to act against the officers of Maharashtra Housing and Area Development Authority MHADA and Mumbai Building Repairs and Reconstructions Board. The activist claimed he sought to book official for not taking action against developers who had not surrendered surplus area admeasuring 1 लाख इतना स्क्वायर फीट, वो जो भी है। विषय ये है कि माडा के खिलाफ कार्रवाई करनी थी पुलिस को, इसी एफआईआर को लेकर के गए थे, कंप्लेन उन्होंने दिया था और ये सेक्शन 166 का ही केस उन्होंने बनाया था। अब इस सेक्शन 166 के केस के तहत पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया और मजिस्ट्रेट से डिसमिसल भी ले लिया। मजिस्ट्रेट ने उनके पूरे एप्लीकेशन को डिसमिस भी कर दिया, सुना ही नहीं, हटा दिया बिल्कुल। अब ऐसी परिस्थिति में उस बेचारे के पास कोई उपाय नहीं था, वो सेशन कोर्ट गए और सेशन कोर्ट में जस्टिस शेख ने, जज महोदय शेख साहब ने, मोजुद्दीन शेख साहब ने ऑर्डर पास किया कि कुछ नहीं, एफआईआर तो होना ही है, एफआईआर छोड़ दो, तुमने जो नेग्लिजेंस किया है तुमको अब इस बात का जवाब देना होगा कि तुमने ये नेग्लिजेंस क्यों किया। और सीधा कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गई, सीधा कॉल कर लिया डीजीपी को। अब दो बातें होंगी, इसका मैसेज ये है कि जो अभी दिशा केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो खत लिखा है कि साहब 174 सेक्शन की जो हमने दलील दी है कि हमने उसमें एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट हमारे पास है, हमने जांच कर लिया है, इसलिए हम एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, उनके सेक्शन 174 की दलील को अदालत ने खारिज कर दिया है। तब मतलब पिछले हियरिंग में चीफ जस्टिस ने कहा कि यहां 174 लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीड़ित के पिताजी स्वयं एप्लीकेंट हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और उसके बाद हत्या हुई है। अब ये जो प्रेयर है, ये प्रेयर आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा। नहीं किया, कैच क्या है मित्रों? मैं इस केस का जिक्र क्यों कर रहा हूं? कैच ये है मित्रों कि इस केस का जिक्र करने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि अभी दिशा की जो फाइनल हियरिंग आने वाली है, जिसमें फाइनल हियरिंग के पूर्व ही जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने खत लिख दिया पुलिस को कि 174 का दलील अब चलेगा नहीं। अब आप हमें बताइए कि आप क्या कर रहे हैं अगली सुनवाई पर। उसको लेकर के पुलिस महकमों के बीच में मीटिंग हुई,
एक पुलिस वाले ने कहा कि कुछ बात नहीं है, हम चीफ जस्टिस का गुस्सा झेल लेंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। पुलिस वाले ने फिर कहा कि अगर तुम सुप्रीम कोर्ट गए तो तुम्हारी वर्दी उतरेगी, क्योंकि वहां पर माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी बैठे हैं। मैं ये बात आपको पिछले सेशन में बता चुका हूं कि जस्टिस सूर्यकांत ने कैसे बेटियों की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो आप ये मान के चलिए कि जस्टिस सूर्यकांत के रहते हुए आपकी दाल नहीं गलने वाली है। तो पुलिस वालों ने कहा कि यह काम गलती से मत करना। अब इस केस का जिक्र क्यों हो रहा है? इस केस का जिक्र, ये सेशन कोर्ट के वर्डिक्ट का जिक्र क्यों हो रहा है, और वो भी लास्ट हियरिंग के पहले? इसलिए हो रहा है कि पुलिस वाले में हड़कंप मचा हुआ है कि साहब देखो, ये तो बिल्डर का मामला था, माडा का केस था। माडा के केस में जो एफआईआर नहीं किया तो उसको मजिस्ट्रेट ने डिसमिस किया, लेकिन सेशन कोर्ट ने बोनाफाइड माना, और सेशन कोर्ट ने अब एफआईआर का आदेश देकर के सिंपल केस नहीं हो गया, कहां एफआईआर का आदेश दे दिया, जांच शुरू कर दीजिए। नहीं, एक्स डीजीपी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस